हेलो भाइयों और उनकी प्यारे सी बहनों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं तुम्हारे प्यारे से चैनल स्किलशाला के ऊपर, जहां आज हम लोग मोशन का लेक्चर नंबर 2 लेके आ चुके हैं। पिछले लेक्चर जो हमारा फिजिक्स का बेसिक्स था उसमें उसको मोशन का फर्स्ट लेक्चर ही कंसिडर करूंगा, क्योंकि एक पल को तुम चाहे केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन मत लो चलेगा, बायो का इंट्रोडक्शन मत लो चलेगा, लेकिन जो मैंने फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के अंदर स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, एसआई यूनिट बताई थी, ये सब की सब चीजें तुम्हारे को आगे फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर भी उस लेक्चर में से बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो तुम्हारे को यूज होंगी। तो जिस किसी ने भी वो लेक्चर नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पर लिंक मैं दे दूंगा, जाओ जाके वो लेक्चर देखो। और जो को ये लेक्चर देख चुका है, चलिए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ। आज से हम लोग मोशन की अच्छी शुरुआत करने लगे हैं। मोशन, सबसे पहले नाम का मतलब ही जानते हैं। मोशन सुनते साथ ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? मोशन 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 माने मूवमेंट, हाँ कि ना? तुम लोगों ने मोशन सुनते साथ ही सबसे पहली चीज क्या सोची होगी? मूवमेंट। मूवमेंट मतलब हिलना डुलना, आसपास बहुत सारी चीजें मूव कर रही है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो मैं मूव कर रहा हूं, हाँ कि ना? तुम्हारे घर में अभी देखो, मम्मी का आवाज लगाओ, मम्मी पानी के लिए, मम्मी पानी लाओ, तो क्या होगा? मम्मी वहां से चल के आएंगी, मूव करके आएंगी तुम्हारे लिए पानी लेके, हाँ कि ना? हमारी अर्थ पे बहुत सारी चीजें मूव करती है। तुम्हारे बाहर, घर के बाहर व्हीकल्स चल रहे होंगे, पक्षी उड़ रहे होंगे, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं। हर चीज हमारी अर्थ और अर्थ के बाहर क्या करती है? मोशन करती है। मोशन माने मूवमेंट करती है, हाँ कि ना? और एक बात बताओ, लोग जो सबसे ज्यादा चीज करते हैं, मैं पूरी जिंदगी में उठ करके, अपने पूरे दिन में उठ करके सबसे ज्यादा चीज जो करता हूँ ना, वो मोशन ही है। कोई भी काम मुझे करना है उसके लिए मुझे मूवमेंट करनी पड़ेगी, हिलना डुलना पड़ेगा। पर लोग चाहते थे कि ये मोशन है क्या, इस मोशन के बारे में थोड़ा जाने। जो अपनी डेली लाइफ में हम लोग इतना ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा उसकी एक्टिविटी कर रहे हैं, मोशन इतना ज़्यादा कर रहे हैं, अगर उसके बारे में ही नहीं जानते होंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो लोगों ने सोचा कि मूवमेंट क्या है। तुम लोग बस मूवमेंट के हिसाब से ये जानते होगे कि हाँ, जैसे ये पोपलू भाई ने अभी बाइक स्टार्ट करी और यहाँ से चल के यहाँ तक आ गए, हाँ कि ना? पोपलू भाई ने मूवमेंट करा, ये हमारे पोपलू भाई ने मूवमेंट करा, यहाँ से करा स्टार्ट और यहाँ से चलते 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 अपने यहाँ पर आ गए। इन्होंने मोशन करा, लेकिन इस मोशन को डिफाइन कैसे करा जाए? पहले के लोग यही चाहते थे। तुम्हें ये तो पता है कि मोशन मूवमेंट है, सब लोग जानते होंगे मोशन क्या होता है, हिलने डुलने को मोशन कहते हैं, हाँ कि ना? पर लोग चाहते थे कि हर एक मोशन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉमन है, उसको डिफाइन करना चाहते थे। तो उन्होंने मोशन को कैसे डिफाइन करा कि मोशन, कलर चेंज कर लो जरा 2 मिनट। मोशन क्या है? मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन। अब मेरी बात ध्यान से समझना, उन्होंने क्या कहा कि अगर किसी को मोशन करना है, अगर किसी को मूवमेंट करनी है, हिलना डुलना है, तो हिलने डुलने के लिए क्या करना पड़ता है? जिस जगह पर वो खड़ा हुआ है उस जगह से हटना पड़ता है और किसी नई जगह पर जाना पड़ता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन करना है तो उसको अपनी पोजीशन चेंज करनी ही करनी पड़ेगी। बिना पोजीशन को चेंज करे कभी भी वो मोशन नहीं कर सकता। जैसे मान लो मेरे पास ये एक पेन है, ठीक है, ये एक पेन है, अब ये पेन रुका पड़ा है, इसकी कोई ना कोई मेरे हाथ के ऊपर पोजीशन है। अब इस पेन को मैं मूव कराता हूँ, देखो ये पेन मूव कर गया, हाँ कि ना? तुम्हें कैसे पता मूव कर गया? क्योंकि इसने क्या करा है, अपनी यहां से जो पोजीशन थी उसको छोड़ा है और एक नई पोजीशन ग्रैब कर ली, हाँ कि ना? जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो वो मोशन कर रहा है, हाँ कि ना? ये पेन मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि अपनी एक पोजीशन को छोड़ के दूसरी पोजीशन के ऊपर जा रहा है। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए पानी लेके आएंगी तो वो मोशन क्यों करेगी? पानी उठाएंगी किचन से, किचन में उनकी पोजीशन है, वहां से चल चल के तुम्हारे तक आएगी, तभी तो मूव करेगी। मान लो ये पेन यहाँ पे रुका पड़ा है, इसको मोशन करना है तो इसको अपनी इस पोजीशन को छोड़ के इस पोजीशन के ऊपर आना पड़ेगा, तभी तो मोशन करेगा। यहां से निकल के यहाँ पे आया, मोशन कर गया, यहां से निकल के यहाँ पे गया, मोशन हो गया, मोशन हो गया, मोशन हो गया। जब ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा तब ये मोशन कर लेगा, हाँ कि ना? अरे बड़े आसान सी बात है, बड़ा क्लियर सा हो रहा है मोशन, हाँ कि ना? तो मोशन क्या है? मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम का मतलब क्या है, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमारी अर्थ पर ना कंटिन्यूसली टाइम इंक्रीज करता जाता है। लोगों ने क्या सोचा कि हाँ यार, ये चाहे जिस भी पोजीशन पे चला जाए, जितना भी मोशन कर ले, इस टाइम लैप्स में ना यहाँ पे जो टाइम है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे मान लो अभी मैंने ऑब्जर्व करना चालू करा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, 10 सेकेंड, हाँ कि ना? 10 सेकेंड बीत गए, ये पेन मोशन करता रहा। जितना भी इस पेन ने मोशन करा, क्या उस मोशन के दौरान मेरा टाइम बढ़ता नहीं जा रहा? तो तुम कहोगे हाँ। तुम ऐसा समझो, पूरे दिन चलते फिरते रहते हो, क्या उस टाइम में तुम्हारे चलते फिरते दौरान टाइम रुक जाता है? नहीं, टाइम तो चलता रहता है, टाइम को हम लोग रोक नहीं सकते। तो लोगों ने क्या बोला कि कल को अगर टाइम रुक जाएगा ना तो मोशन भी रुक जाएगा। उनका मानना ऐसा था, इसलिए उन्होंने बोला कि जो मोशन है हमारा किस पे डिपेंड करता है? टाइम के ऊपर। क्या बात क्लियर हो रही है?
थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। उन्होंने बोला कि भाई चाहे एक ऑब्जेक्ट रुका भी क्यों ना रहे, ये ऑब्जेक्ट भले ही मोशन भी नहीं कर रहा, फिर भी टाइम बढ़ता जा रहा है, हाँ कि ना। यहाँ से मान लो 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गए, 3 सेकंड हो गए, 4 सेकंड हो गए, 5 सेकंड हो गए, 6, 7, 8, 9, 10 सेकंड हो गए, ये ऑब्जेक्ट ने मोशन नहीं करा, लेकिन टाइम थोड़ी रुका इसके लिए, टाइम तो बढ़ता जा रहा है। तुम्हारी वीडियो के नीचे देखो जो टाइम चल रहा है वो टाइम भी बढ़ता जा रहा है। ये ऑब्जेक्ट भले ही मूव नहीं कर रहा, लेकिन जो टाइम है वो अर्थ पर कंटिन्यूसली मूव होता रहता है। उन्होंने बोला कि मोशन जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, लेकिन अगर कल को टाइम रुक गया तो मोशन भी रुक जाएगा, सारी मूव होने वाली बॉडीज भी रुक जाएंगी। क्या बात क्लियर है? मोशन, बस तुम इतना जानो कि मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारे ऑब्जेक्ट जब कभी भी अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो वो मोशन करते हैं, जब कभी भी पोजीशन चेंज करेंगे तो वो मोशन करेंगे। ये इसकी एक पोजीशन, इनने पोजीशन चेंज करी तो इनने मोशन कर लिया। थोड़ा सा एग्जांपल और लेके देखो, जैसे मान लो तुम जहां पर भी बैठे हुए हो ना, मान लो तुम बैठे हो यहां पर, ठीक है, यहां से हो जाओ खड़े, जल्दी जल्दी खड़े हो। आपने आसपास जिधर भी तुम्हें जगह मिलती है अपना फोन वोन उठाओ और साथ साथ 1 कदम चलो, फिर 2 कदम चलो, ठीक है। जहाँ पे भी तुम बैठे हुए हो वहाँ पे खड़े हो, 1 कदम चलो, फिर 2 कदम चलो, फिर जहाँ पर भी तुम पहुँचे हो वहाँ से वापसी मुड़ के 2 कदम वापसी आओ, 1 कदम वापसी आओ, हाँ कि ना। वापसी आ गए। अब जिधर तुम बैठे थे वहाँ पहुँच गए और उधर फिर दोबारा से बैठ जाओ। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि तुमने ये जो इवेंट करा है कि तुम अपनी जगह से खड़े हुए, 2 कदम चले, फिर 2 कदम वापसी आ गए, यहाँ पे तुमने मोशन करा, लाजमी सी बात है तुम मूव होके गए हो, हाँ कि ना। तो ये मूवमेंट को उन्होंने डिफाइन ही ऐसे किया है कि अगर तुमने मूवमेंट करी है तो अपनी पोजीशन चेंज करी है, बिना पोजीशन चेंज करे कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मूवमेंट नहीं कर सकता। कल को ये पेन यहाँ पे रुका पड़ा, अगर इसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही, ऐसे ही रुका पड़ा स्टिल, तो यानी ये हमारा मोशन नहीं कर रहा। क्या बात क्लियर है? अब हमारा अगला टॉपिक मोशन, उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा मोशन क्या होता है, कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। अब मोशन हमारा 2 तरह का होता है, एक होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, एक होता है स्टेट ऑफ रेस्ट और एक होता है स्टेट ऑफ मोशन। मतलब मोशन के अंदर सिर्फ 2 चीजें हो सकती है, या तो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या तो ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा, रुका पड़ा है, हाँ कि ना। अगर ऑब्जेक्ट रुका पड़ा है तो वो कौन सी स्टेट के अंदर है? अपनी रेस्ट स्टेट के अंदर। रेस्ट मतलब आराम, फुल आराम वाराम पेल रहा है वो ऑब्जेक्ट, अपनी जगह से हिलने डुलने का नहीं, तो वो मोशन नहीं करने का। तो रेस्ट स्टेट के अंदर क्या होता है? when an object does not change its position with respect to time, then the object is said to be in rest। जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, एक ही जगह पे स्टिल रुका पड़ा है, जैसे मान लो मैंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, मैं रुक गया, मैं क्या कर रहा हूं? मैं रेस्ट कर रहा हूं, हाँ कि ना। मैं एक जगह रुका पड़ा हूं, मेरी बॉडी जो है अपनी जगह से हिल नहीं रही, वो क्या कर रही है? आराम कर रही है। अगर वो एक ही जगह पे टिकी पड़ी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, यानी वो मोशन नहीं कर रही, और मोशन नहीं कर रही यानी वो क्या कर रही है? रेस्ट कर रही है। और दूसरी कंडीशन होती है हमारी मोशन की, कि ऑब्जेक्ट या तो रुका पड़ा है या तो मूव कर रहा है, और मूवमेंट की डिफाइन तो हमने पढ़ी ली, हाँ कि ना। स्टेट ऑफ मोशन की डिफाइन सेम टू सेम यही वाली है। जैसे हमारा ये चिकलू भाई है, ध्यान से सुनना, ये हमारा चिकलू भाई है, ये चिकलू भाई धीरे 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 अपनी इस पोजीशन से निकला, और तुम देख रहे हो मूव होता हुआ ऊपर जा रहा है, क्या है, क्या प्यारा लग रहा है, आई लव यू, ठीक है। अब ये चिकलू जो है वो धीरे 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 ऐसे मूव होता हुआ ऊपर तक पहुंच गया। मोशन करा इसने, कैसे करा? अपनी पुरानी पोजीशन को छोड़ के नई पोजीशन पे आ गया। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी एक पोजीशन को छोड़ के दूसरी पोजीशन पे गया तो उसने मोशन कर लिया, हाँ कि ना। ये पोजीशन इसकी, यहाँ से निकल के इस पोजीशन पे आया, इसने मोशन कर लिया। क्या बात है? हो गया क्लियर, हो गया, चमक गया। जैसे इस क्लॉक को देखो, ये जो क्लॉक है ये दीवार पे एक ही जगह पे रुकी पड़ी है। ऐसा तो है नहीं कि क्लॉक इधर भाग रही है, क्लॉक इधर भाग रही है, क्लॉक तो एक जगह टिकी पड़ी है। तुम्हारे घर में भी जो घड़ी रहती है दीवार के एक जगह कील पे लगा देते हो, वहीं पे टिकी रहती है, यानी क्लॉक तो एक जगह रुकी पड़ी है, क्लॉक तो रेस्ट में है। लेकिन जो क्लॉक की नीडल्स होती है ना, जो हमारी घड़ी की सुइयां होती है, वो कंटिन्यूसली कभी इधर 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 ऐसे 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 मूव होती रहती है। यानी जो नीडल्स हैं वो मूवमेंट कर रही है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। हमारी अर्थ पर आधे से ज़्यादा चीज़ें मोशन ही करती रहती हैं, और इस मोशन को डिफाइन कैसे किया गया है कि जब कभी भी कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन चेंज करेगी तो वो मोशन कर देगी, हाँ कि ना। और मोशन जो है हमारा टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद है तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक बार ना जरा इसका स्क्रीनशॉट ले डालो, ले लिया। अब मैंने तुम्हें थोड़ा सा ना, एक हमारे आसपास ना बहुत तरह के मोशन होते हैं। जैसे मान लो रेक्टिलिनियर मोशन होता है। रेक्टिलिनियर मोशन अभी तुम्हारे मतलब इतने कोर्स में ज़रूरी नहीं है, पर तुम जान लो कि मोशन हमारे अर्थ में कहाँ कहाँ होता है। एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, जिसमें ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करता है। जैसे अब एक चिकलू भाई नीचे से ऊपर तक चल के आया, तो वो क्या कर रहा है? वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, ठीक है। ऐसे मोशंस को रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है।
एक हमारे रोटेशनल मोशन होते हैं। जैसे ये घड़ी की सुइयाँ है, ये घड़ी की सुइयाँ सीधी तो चल नहीं रही, ऐसा तो है नहीं कि घड़ी के ऊपर ऐसे नीचे ऊपर नीचे चल रही है, नहीं, ये घड़ी की सुइयाँ एक पॉइंट के अबाउट ऐसे गोल 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 घूमती जा रही है। तो ये घड़ी की सुइयाँ क्या कर रही है, घड़ी की सुइयाँ कर रही है रोटेशनल मोशन, हाँ कि ना। रोटेशनल मोशन ऐसे ही कौन करता है, रोटेशनल मोशन ऐसे ही हमारी अर्थ भी करती है। तुम्हें पता है अर्थ एक जगह रुके रुके ऐसे पूरे दिन घूमती रहती है, हाँ कि ना। जब एक बारी पूरा राउंड ले लेते तो 24 घंटे का दिन निकल जाता है, तुम्हें पता है, हाँ कि ना। तो ये जो अर्थ एक ही एक्सिस के अबाउट घूमती जाती है। हमारा पंखा हो गया, हमारा पंखा भी क्या एक जगह से बंधा रहता है और ऐसे घूमता रहता है, तो वो भी क्या कर रहा है, वो भी रोटेशनल मोशन कर रहा है। एक हमने पढ़ा रेक्टिलिनियर मोशन और एक हमने पढ़ा रोटेशनल मोशन, और एक हमारा होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के बारे में तुम्हें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना भी है और बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में, ठीक है। अब हम लोगों ने ये जाना कि मोशन टाइम पे डिपेंड करता है, पर मोशन सिर्फ और सिर्फ टाइम पे डिपेंड करने के साथ साथ एक और चीज़ है जिसके ऊपर डिपेंड करता है, और वो चीज़ क्या है, हमारा ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब कि कौन उस मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, कौन उस मोशन को देख रहा है। थोड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, वैसे तो भारी भाषा हो गई, मैं तुम लोगों को अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके देखो कि मान लो कि तुम दो दोस्त हो और ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है। ट्रेन मस्त अपना चलती जा रही है और मैं ट्रेन के बाहर खड़ा हुआ तुम लोगों को नोटिस कर रहा हूँ। मैं ट्रेन के बाहर खड़ा हुआ तुम लोगों को नोटिस कर रहा हूँ और तुम दोनों मस्त ट्रेन के अंदर बैठे हुए मूव होते हुए जा रहे हो। अब मैंने क्या करा, बाहर से देखा तो मुझे तुम दोनों दोस्त भी ट्रेन के साथ मूव होते हुए दिखाई दोगे। तुम कहोगे हाँ लाजमी सी बात है, मान लो मैं एक ब्रिज पे खड़ा हूँ, मेरे सामने से ट्रेन जा रही है, तो मुझे ट्रेन के अंदर बैठा हुआ हर एक बंदा मूव होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल सही बात है। अब मैंने क्या करा, मैंने तुमको कॉल करा अंदर से और मैंने तुमसे बोला कि भाई एक बात बता, तेरी स्पीड क्या है। अब तुम बोलोगे यार मेरी स्पीड क्या है, तुम तो एक ही जगह बैठे हुए हो ट्रेन के अंदर, तुम मूव थोड़ी हो रहे हो। मोशन मतलब क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तुम तो अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं करते, तुम तो 8-9 घंटे के सफर में एक ही जगह बैठे हुए हो, तुम तो मोशन सही में कर नहीं रहे। तुम्हारे हिसाब से तुम क्या हो, तुम हो रेस्ट में। तुमने बोला कि भाई मैं अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, मैं मोशन नहीं कर रहा, पर मेरे हिसाब से जब मैंने तुम्हें बाहर से देखा तो तुम मूव होते हुए जा रहे हो, हाँ कि ना। ऐसे ही ट्रेन के जितने बंदों को मैंने मूव होते हुए देखा है वो असलियत में अपने हिसाब से एक ही जगह पे खड़े हुए हैं और वो मूव नहीं हो रहे। जैसे मान लो मैं ट्रेन जा रही थी, बाहर से देखा एक बंदा ऐसे लटक के देख रहा था, पीछे से टीटी आया और टीटी बोल रहा है कि भाई यहाँ पे नाच गाना मत करो। वो बोलेगा भाई मैं तो एक ही जगह खड़ा हूँ, मैं तो हिल ही नहीं रहा, हाँ कि ना। उसके हिसाब से वो ट्रेन के अंदर एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, वो मोशन नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं बाहर से देखूंगा तो वो जो लटकने वाला बंदा है वो मुझे मूव होता हुआ दिखाई देगा, हाँ कि ना। तो मेरे हिसाब से तुम लोग मोशन में हो, पर तुम्हारे हिसाब से तुम लोग एक ही जगह बैठे हुए हो, रेस्ट में हो, तुम मूव नहीं कर रहे ट्रेन के अंदर, हाँ कि ना। तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा मोशन अलग, मेरे हिसाब से तुम्हारा मोशन अलग। यानी मोशन जो है डिपेंड करता है कि उस मोशन को ऑब्जर्व कौन कर रहा है। जैसे मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करो, अभी तुम अपनी जगह पे बैठ के पढ़ रहे हो, हाँ कि ना। तुम अपनी जगह पे बैठ के पढ़ रहे हो, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा कोई मोशन नहीं है। मैं यहाँ पे अपनी जगह पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ, मेरे हिसाब से मेरा कोई मोशन नहीं है, मैं मूवमेंट नहीं कर रहा। लेकिन अगर कल को मैं अपनी अर्थ के बाहर खड़े होकर तुम लोगों को देखूं तो अर्थ तो गोल गोल घूम रही है, हाँ कि ना। अर्थ तो गोल गोल घूम रही है। तुम इंडिया के अंदर बैठे हो तो क्या तुम अर्थ के साथ साथ गोल गोल नहीं घूम रहे होगे। यानी कोई अर्थ के बाहर से खड़े होकर देखेगा ना तो जो अभी की सिचुएशन है उसमें हम लोगों को मूव होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हम लोग तो रेस्ट में बैठे हुए हैं। यानी मोशन डिपेंड करता है कि मोशन को देख कौन रहा है, मोशन को ऑब्जर्व कौन कर रहा है। ऑब्जर्वर के हिसाब से भी मोशन बदलता रहता है। एक और एग्जांपल लेके देखो कि मान लो कि तुम और तुम्हारा दोस्त कार के अंदर गेड़ी मारने गए हो, गेड़ी मतलब घूमने गए हो हैं, कार के अंदर तुम लोग गेड़ी मार रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम चला रहे हो गाड़ी और तुम्हारा दोस्त बैठा है साइड में। तुम दोनों मस्त गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो, मैंने तुम लोगों को देखा कि तुम्हारी गाड़ी चल रही है, अब तुम गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी मूव होती हुई दिखाई दी, क्या मुझे तुम भी मूव होते हुए दिखाई दोगे। तुम कहोगे लाजमी सी बात है यार, गाड़ी मैं चला रहा हूँ तो मैं भी मूव होता हुआ दिखाई दूंगा। लेकिन क्या तुम्हारे हिसाब से खुद अपने बिहाफ पे सोचो, तुम कार चला रहे हो तो क्या तुम सही में मूव कर रहे हो। तुम कहोगे नहीं यार मैं तो एक ही जगह बैठ करके कार चला रहा हूँ, कार मूव कर रही है, मैं मूव नहीं कर रहा, हाँ कि ना। मैंने तुम्हारे दोस्त से कॉल करके पूछा कि भाई तुम्हारी स्पीड क्या है, तुम वो कहेगा यार ये तो रुका पड़ा है, ये तो अपनी जगह से हिल नहीं रहा, तो इसकी स्पीड तो 0 है। पर मेरे हिसाब से तो तुम मूव कर रहे हो। मेरे हिसाब से जो गाड़ी चलाने वाले बंदा है उसका गाड़ी के जैसा ही मोशन है बिल्कुल, लेकिन जो उसके साथ वाला बंदा है उसके हिसाब से गाड़ी चलाने वाला बंदा मूव नहीं कर रहा। यानी एक ही बंदे के दो अलग अलग मोशन, अलग अलग ऑब्जर्वर के हिसाब से, हाँ कि ना।
और गलत ना ही मैं बोल रहा, क्योंकि मैं बाहर से खड़े होकर देख रहा हूँ तो मुझे तुम मोशन में दिखाई दे रहे हो, और अंदर जो तुम्हारे साथ में बैठा हुआ बंदा है वो तुम्हें रेस्ट में देख पा रहा है, गलत वो भी नहीं बोल रहा। तो मोशन हम दोनों के हिसाब से ही ठीक है, पर डिपेंड करता है कि हम लोग जो मोशन देख रहे हैं वो कौन से ऑब्जर्वर के हिसाब से देख रहे हैं। क्या बात क्लियर है? तुम कहोगे बड़ी बड़ी क्लियर है, बड़ा आसान से समझ आ गया है ना। अब एक केस लेके देखते हैं जहां पर मैंने यहाँ पर ना क्या करा है, 4 ऑब्जर्वर लिए, मतलब एक मोशन हो रहा है जहां पे 4 लोग हैं। सबसे पहला बंदा ये रहा, क्योंकि सबसे पहला बंदा मैं ही हूं, ठीक है, हिमांशु राव। हिमांशु, पहला बंदा कौन? हिमांशु। दूसरा बंदा कौन? हमारा पुलिस वाला। दूसरा बंदा कौन? हमारा पुलिस वाला। तीसरा बंदा ये जिसने दारू पी रखी है, और चौथा बंदा बेचारा जस्ट इसके पीछे बैठा हुआ है, ठीक है, जस्ट इसके पीछे बैठा हुआ बेचारा, थोड़ा खौफ में वो दारू पी के गाड़ी चला रहा है ना, तो बेचारा थोड़ा सा डरा पड़ा है। 4 बंदे हैं यहाँ पे इस पूरे केस के अंदर, एक मैं, एक पुलिस वाला, एक ये जो दारू पी के गाड़ी चला रहा है, और चौथा इसके पीछे बैठा हुआ है। क्या बात क्लियर है? अब यहाँ पर जैसे ही मैं देखूंगा तो जो दारू पी के गाड़ी चला रहा है, इस बंदे के गाड़ी की स्पीड क्या है? 100 किलोमीटर पर आवर। और मुझे लाजमी सी बात है, पुलिस वाले की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और जब ये दोनों गाड़ियां मेरे सामने से निकलेगी तो मुझे ये जो दारू वाला बंदा है इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, और ये जो पुलिस वाला है इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, हाँ कि ना? यही दिखाई देगी। अब मेरे हिसाब से ये जो थर्ड वाला बंदा है इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर की, क्योंकि ये गाड़ी चला रहा है और मुझे गाड़ी के साथ ही मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैंने यह करा, मैंने जस्ट इसके पीछे जो बैठा हुआ बंदा है ना, इसको कॉल करा। मैंने बोला मेरे को एक बात बता भाई, ये जो दारू पी के गाड़ी चला रहा है इसकी स्पीड क्या है? वो बोलेगा यार ये तो नॉर्मल बैठ के गाड़ी चला रहा है। तुम खुद सोचो कि तुम किसी के साथ पीछे कार में बैठे हुए हो, तो क्या तुम्हें जो कार चलाने वाला है वो मूव होता हुआ दिखाई देगा? तुम कहोगे लाजमी सी बात है मुझे मूव होता हुआ दिखाई नहीं देगा, वो तो आराम से अपनी जगह पे बैठ के गाड़ी चला रहा है, हाँ कि ना? तुम स्कूटी के ऊपर बैठे हुए हो, तुम्हें स्कूटी मूव होती हुई दिखाई देगी, लेकिन जो स्कूटी चलाने वाला बंदा क्या वो मूव होता हुआ दिखाई देगा? तुम कहोगे बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो इस पीछे वाले बंदे के हिसाब से हमारा जो दारू वाला बंदा है उसकी स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो तो गाड़ी के अंदर उसके साथ ही बैठा हुआ है। वो कहेगा यार सामने वाला बंदा तो आराम से अपनी गाड़ी चला रहा है, वो मूव नहीं हो रहा, गाड़ी मूव हो रही है, हाँ कि ना? फिर मैंने कॉल करा पुलिस वाले को, बताओ कैसा दोगला आदमी हूँ, पहले मैं दारू वाले बंदे को कॉल कर रहा हूँ, फिर पुलिस वाले को कॉल कर रहा हूँ, एक किसी एक का बन के नहीं रह रहा मैं। बहुत गलत बात है हिमांशु, बहुत गलत बात है। सुनो, अब मैंने क्या करा, अब मैंने करा पुलिस वाले को कॉल, और मैंने इससे पूछा भाई एक बात बता, जो सामने दारू वाला बंदा गाड़ी पी के गाड़ी चला रहा है, दारू पी के गाड़ी चला रहा है, उसकी स्पीड क्या है? अब पुलिस वाला तो खुद अपने आप में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, तो क्या उसको गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में दिखाई देगी? तुम कहोगे नहीं, इसकी तो खुद अपने आप में कोई ना कोई स्पीड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दिखाई देगी? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिखाई देगी, हाँ कि ना? इतनी दिखाई देगी, क्यों? क्योंकि इसकी गाड़ी खुद 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। अगर ये अपनी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दे तो क्या इसके साथ आके नहीं खड़ा हो जाएगा? तुम कहोगे हाँ बिल्कुल सही है। तो यानी ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देख पाएगा इस गाड़ी की। यानी अगर पुलिस वाले के हिसाब से गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको चलाने वाले बंदे की भी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की होगी। तो उसने क्या बोला कि बस भाई ये जो दारू वाला बंदा है ना, इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की है, इस तक तो मैं आराम से पहुंच जाऊंगा, हाँ कि ना? खुद समझने की कोशिश करो। मेरे हिसाब से ये बंदा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जो गाड़ी चला रहा है, जो गाड़ी में उसके साथ बैठा हुआ है ये 4th पर्सन, उसके हिसाब से उसकी स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर की है। क्यों? क्योंकि गाड़ी में उसके साथ ही बैठा हुआ, उसको तो वो बंदा मूव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। गाड़ी मूव भले ही होते हुए दिखाई दे रही हो, लेकिन ये बंदा तो मूव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और ये जो पीछे पुलिस वाला है उसको उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि उसकी जो पुलिस वाला है उसकी अपने आप में स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की है। तो यहां पर एक ही बॉडी का मोशन क्या अलग अलग ऑब्जर्वर के हिसाब से बदलता नहीं जा रहा? तुम कहोगे बिल्कुल सही है। यानी मोशन जो है डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है उसे देखने वाला, क्योंकि गलत ना ही मैं बोल रहा, ना ही पुलिस वाला बोल रहा, और ना ही गाड़ी में उस बंदे के साथ बैठा हुआ जो पर्सन है हमारा जो 4th ऑब्जर्वर है वो बोल रहा। ठीक तीनों के तीनों बोल रहे हैं, मोशन तीनों के तीनों का ठीक है, हाँ कि ना? 4th वाला बंदा सही कह रहा है यार, हाँ यार ये रेस्ट में बैठा हुआ है, कहाँ मूव हो रहा है। मैं भी सही कह रहा हूँ कि हाँ भाई इसकी गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मूव हो रही है, तो जो बंदा है वो भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होगा। और पुलिस वाला भी ठीक कह रहा है कि हाँ भाई ये जो बंदा दारू पी के गाड़ी चला रहा है इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की है, क्योंकि वो बंदा जो पुलिस वाला है उसकी खुद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की है। यानी मोशन हम तीनों की तीनों ठीक बता रहे हैं, बस डिपेंड करता है कि मोशन ऑब्जर्व कौन कर रहा है। जब कभी भी हम लोग मोशन की स्टडी करेंगे तो किसी एक ही ऑब्जर्वर की कर सकते हैं, सारे ऑब्जर्वर की नहीं कर सकते, क्योंकि एक मोशन मेरे हिसाब से कुछ और है तो क्या पता कोई और उसको कुछ और देख रहा हो। वो क्या बात है, एक मोशन मेरे हिसाब से कुछ और है तो क्या पता कोई और उसको कुछ और देख रहा हो। क्या बात है, मैंने तो टंग ट्विस्टर बोल दिया है ना।
तो मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। आज की क्लास में हमने जाना है कि मोशन क्या होता है। मोशन माने मूवमेंट। मूवमेंट को लोगों ने डिफाइन कैसे करा कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के चेंज होने के साथ साथ, तो वो बंदा मोशन कर रहा है। पोजीशन चेंज हुई, मोशन हो गया। बस ये यहाँ पे एक पोजीशन है, चेंज हो गई तो पोजीशन मोशन हो गया। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या तो वो मोशन करता है या तो वो मोशन नहीं करता। अगर वो मोशन नहीं कर रहा है तो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, यानी वो रेस्ट स्टेट के अंदर है। और अगर वो मोशन कर रहा है तो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, यानी वो मोशन वाली स्टेट के अंदर है। और मोशन सिर्फ और सिर्फ टाइम पे डिपेंड करने के साथ साथ ऑब्जर्वर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये कभी कभार तुमसे पेपर में पूछ लेते हैं कि मोशन टाइम के साथ साथ किस पे डिपेंड करता है, तो बस लिख के आ जाना ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। ये सारी कहानी तो मैंने तुम्हें फील करवाने के लिए करवाई है कि मोशन टाइम के साथ साथ सही में ऑब्जर्वर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मोशन को देख कौन रहा है। क्या बात क्लियर है? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। उम्मीद है तुम्हें ये पढ़ के मजा आया होगा कि मोशन होता क्या है। अगली क्लास से हम लोग इस पूरे चैप्टर की फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ना चालू करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज जिसको नहीं पता कि क्या होती है, पुराना लेक्चर याद से देख लेना, फिजिक्स के बेसिक वाला। तो हमारे मोशन के दौरान क्या क्या चीज़ें मेजर हो सकती है, वो सब चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ हम लोग अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। टिल देन, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आग लगाते रहो, फोड़ते रहो, और बाय बाय।